नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए भारत और सेशल्स के बीच दशकों पुराने भरोसे और दोस्ती के रिश्ते को नई मजबूती दे दी है। उन्होंने कहा कि इस संसद में को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने के लिए उन्हें वह गर्व है और सम्मान की बात है उनके लिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से सेशल्स की जनता को शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशल्स का रिश्ता केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और सुरक्षा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले सेशल्स का दौरा किया था। उस समय भी उनका मानना था कि भारत के हिंद महासागर विजन में सेशल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और आज एक दशक बाद ये विश्वास और भी मजबूत हो गया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भारत और सेशल्स मिलकर लगातार काम कर रही हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यवहार क्षमता निर्माण और विकास परियोजनाओं में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी सिर्फ दोनों देशों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर वहां की सरकार और जनता को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये अवसर केवल जश्न का नहीं बल्कि दोनों देशों के मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते का भी एक प्रतीक है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और सेशल्स की रणनीति, साझेदारी और आर्थिक मजबूत होने तथा दोनों देशों विकास और सहयोग के नए आयात स्थापित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 साल सेशल्स के पूरे होने के उपलक्ष्य में बधाई दी है देश को और साथ ही दोनों देशों की मजबूती पर भी बात करी है। और साथ ही आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स को बहुत ज़्यादा देखिए कहा है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है वो पहले से ज़्यादा और मजबूत हुआ है जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए थे 2015 में। तो 2015 के बाद देखिए आपका उन्होंने दौरा किया था, तब भी वही उनकी फीलिंग थी और अब भी वही है। तो ऐसे में देखिए उनका कहना है कि दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और भर्ती घोटाले, पेपर लीक तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। उनका कहना था कि जब भर्ती प्रक्रिया ही साफ सुथरी नहीं होगी तो युवाओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा। अखिलेश यादव ने विशेष रूप से पेपर लीक मामले को जिक्र करते हुए कहा कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं और कई जगहों पर पारदर्शिता की कमी देखी गई है। उनके अनुसार ये पूरा मुद्दा केवल नौकरी का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और देश की नींव से जुड़ा है। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने सनातन धर्म और राम मंदिर दान से जुड़े मामलों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा धार्मिक आस्था और सनातन धर्म के सम्मान के पक्ष में रही है, लेकिन किसी भी धर्म की आड़ में गलत काम या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में धार्मिक भावनाओं का उपयोग राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिससे सही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कई विकास और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में पूरी तरह से सुधार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति, भर्ती व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बजाय उसमें कमियां बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यही वर्ग देश के भविष्य की नींव है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यों का बड़ा प्रचार करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी का रास्ता अपनाया है।
तो कुल मिलाकर प्रयागराज का ये बयान एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को दर्शाता है, जहां एक तरफ सरकार विकास और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों को अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं विपक्ष इसे घोटाले और प्रशासनिक विफलताओं से जोड़कर सवाल खड़े करती है। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष और सरकार का जो देखिए आपने सामने हो रखा है, इसमें साफ तौर से अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो दावे करती है, योगी सरकार जो भी दावे करती है, जो भी नीतियां लेकर आती हैं, उसमें देखिए सही नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखाधड़ी योगी सरकार कर रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रतिक्रिया देते हुए आखिर योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। अपने भाषण में सीएम योगी ने कई मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष की नीतियों और उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करनी है तो खुलकर बात होनी चाहिए, खासकर मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे विषयों पर। यह बयान राज्य की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को केंद्र में लेकर आया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान धार्मिक आयोजनों पर कई तरह की रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी जैसे आयोजनों को लेकर भी बधाइयां पैदा की गई थी, जो बाधाएं हैं पूरी तरह से पैदा की गई थी और कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाने की जैसी बातें सामने आई है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि अब अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है और एक भविष्य धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर कर नजर आ रहा है। अपने भाषण में सीएम योगी ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों की देखिए जो पहचान और विकास को लेकर सरकार गंभीर काम कर रही है। उन्होंने इस विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वास्तव में कोई धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की बात करता है तो उसे मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक बहस को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जहां धार्मिक भावनाएं और विकास की राजनीति एक साथ चर्चा में आ गई है। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए विकास कार्य कर रही है और बुनियादी सुविधाओं को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास विकास का कोई स्पष्ट एजेंडा है ही नहीं और वे केवल राजनीतिक संतुलन साधने में लगे रहते हैं। भाषण के दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बयान केवल एक जनसभा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की उस व्यापक राजनीति को दर्शाता है जिसमें धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये बहस लंबे समय से चली आ रही है, जहां एक पक्ष से सांस्कृतिक पूरी तरह से पुनर्जीकरण बताता है तो दूसरी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप में देखता है। देखिए, एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि योगी सरकार यानी जो सरकार इस वक्त बैठी है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है और धर्म के चलते वोट बैंक साधने के लिए सारे बयान देती है। तो वहीं सरकार का भी ये मानना है कि विपक्ष जो कहता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करता है और अगर आपको सच में मंदिरों की बात करनी चाहिए तो श्री राम जन्मभूमि की बात कीजिए। और आपको बताएं उनका ये भी कहना है कि अयोध्या या मथुरा जैसी चीजों की भी बात आपको करनी चाहिए। आप श्री राम जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं और एक तरफ वे कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल देखिए यहाँ सरकार ने उठा दिए हैं। कुल मिलाकर हाथरस की ये जनसभा एक बार फिर इस बात को साफ करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे अहम हो गए हैं और साथ ही सीएम योगी के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अयोध्या, मथुरा और राम श्री कृष्ण जन्मभूमि में विकास का देखिए अब जो मुद्दा है उठकर हो रहा है, विकास
का देखिए एक राजनीतिक बहस अब छिड़ गई है। विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष और सिर्फ वोट बैंक के लिए हम हिंदू हैं ऐसे दावे करते हैं। असलियत में वो बातें नहीं करना चाहते जिससे किसी एक खास समुदाय को नुकसान हो। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, उन विधानसभा चुनावों में हर किसी वर्ग को, हर किसी जाति को, हर किसी धर्म को एक साथ लेकर चले और सबके साथ अपना वोट हासिल कर पाए और अब की बार भी सत्ता में बैठ पाए। तो देखने वाली बात होगी कि दोनों जो पक्ष कह रहे हैं, क्या कुछ जनता इसको लेती है, जनता किस दृष्टिकोण से इसको लेती है और किस के रुख में अब की बार विधानसभा चुनाव आने वाली है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बहरहाल चली खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के ट्रेनिंग सिटी इलाके में रविवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला कथित अवैध मजार को बुलडोजर के ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई उस समय चर्चा में आई जब बुलडोजर ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि कोई अचानक नहीं फैसला लिया गया है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया, नोटिसों के बाद ये कदम उठाया गया है। जिस तरह देखिए जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया गया वो है यूपीएसआईडीए की ग्रीन बेल्ट भूमि है, जहां किसी भी तरह का निजी या धार्मिक निर्माण नियमों के उल्लेख माना जाता है। जानकारी के अनुसार इस ढांचे की शुरुआत साल 2001 में एक छोटे से निर्माण के रूप में हुई थी। समय के साथ ये निर्माण धीरे धीरे बढ़ता गया और कथित तौर पर आसपास की जमीन पर भी विस्तार हो गया। करीब 2.5 दशक के दौरान ये संरचना 3 मंजिल तक पहुंच गई और लगभग 300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैल गया। प्रशासन का दावा है कि कई बार संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई हो ही नहीं गई। इसके बाद अंत आपको बताएं क्या हुआ कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे मामले को केवल एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे प्रशासनिक शक्ति के उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आपको बताएं यह जो कार्रवाई हुई है वो शामिल ये दिखाता है कि जो प्रशासन है कितना ज्यादा सतर्क है। जहां प्रशासन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सरकार जमीन खासकर ग्रीन बेल्ट एरिया में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त ही नहीं करेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस तरह की कार्रवाइयों पर अक्सर बहस देखने को मिल सकती है। एक पक्ष इसे कानून व्यवस्था, सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता से जोड़कर देखता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद की गई है। इस मामले में स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ लोग इसे लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के सही कार्रवाई मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे देर से लिया गया लेकिन जरूरी कदम बता रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी यदि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध निर्माण पाया गया है तो उसी तरह जो अभी ये कार्रवाई हुई है आगे भी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखिए ये सिटी का ये कार्रवाई ये संकेत देती है कि सरकार और प्रशासन अब अवैध कब्जों के खिलाफ अधिक सख्त हो गई है और सख्त रुख अब अपना लिया है। ये मामला केवल एक मजार हटाने का नहीं है, बल्कि सरकारी जमीन के संरक्षण और कानून के पालन से जुड़ा एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। आपको बताएं कि देखिए दोनों पक्षों की तरफ से आ रहा है कि अगर आपको ये हटाना था तो आपको पहले से इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि हमने पहले से जानकारी दे दी थी, आपको समय भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ किया नहीं, तो इसलिए वो कार्रवाई हो गई है। तो देखने वाली बात होगी जो अब प्रशासन सख्त हो गया है अवैध निर्माण के लिए, आगे भी क्या ऐसे रह पाता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।